हाजिर देकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र से मोरावा कालूखेड़ा मार्ग जो कि सीधे लखनऊ को जोड़ता है, वही असोहा थाना पुलिस प्रशासन ऐसी सर्विस राणा के नेतृत्व में पूरे बल के साथ चौथे चरण लॉकडाउन को निभा रहे। पालन व कड़ी धूप धूल को सहते हुए एसआई सर्विस राणा अपने योद्धाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की दे रहे लोगों को हिदायत। रमेश चंद्र यादव, जिला संवाददाता उन्नाव। इस समय मौजूद हूँ मोरावा से कालूखेड़ा हाईवे रोड, जो कि सीधा लखनऊ के लिए मार्ग जोड़ता है, और जबरेला चेक बॉर्डर पर ये हमारे असोहा थाना क्षेत्र के पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है। चौथे चरण के चलते हुए बहुत ही सख्ती के साथ लगातार सेवाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं। देखना यह है कि इस समय चौथा चरण चल रहा है। इस समय मौजूद हैं असोहा थाना क्षेत्र से एसआई सर्वेश राणा जी, व हेड कांस्टेबल मेराज अहमद, व कांस्टेबल धीरज बाबू मिश्रा, कांस्टेबल गौरव शुक्ला जी, और हम अपने सर्वेश राणा जी से बात करना चाहेंगे कि इस समय चौथा चरण चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। चौथे चरण के चलते हुए आप जो है इस समय जो ड्यूटी निभा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। जय हिंद। मैं ये आप लोग देख रहे होंगे कि कितना इस लॉकडाउन में हम लोग कितने परेशानी हुई है, लेकिन हम परेशानी कभी किसी के साथ व्यक्त नहीं करते, ना ही व्यक्त करना चाहिए। जितनी से ज़्यादा हमारी सेवा देश के लिए हो जाए, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे कितनी धूल उड़ रही है। धूल को में भी हम लोग भी कोरोना वाले वायरस में ऐसे में हम लोग बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। इस धूल को भी हम लोग कणों द्वारा भीतर जा रही है। कब तक हम लोग इसको खाते रहेंगे? और जो देश के लिए सेवा है हम लोगों को प्रति, हम देश के प्रति अपनी जान बहुत बहुत धन्यवाद जी। यूपी में दिन दहाड़े सपा नेता उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत। यूपी के संभल जिले में आज सुबह दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के नेता उनके पुत्र की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्या की वजह मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क बताई जा रही है। गांव के ही निवासी दबंग इस सड़क का विरोध कर रहे हैं। दिन दहाड़े सपा नेता उनके पुत्र की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। वही इस घटना को अंजाम देने वाले हत्या आरोपी फरार हो गए हैं। वही इस डबल मर्डर की घटना किसी ने कैमरे में कैद कर वायरल कर दी। घटना की सूचना होने पर पुलिस अधीक्षक और आईजी मौके पर पहुंच गए। दरअसल बता दें कि डबल मर्डर की वारदात बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर समसोई गांव की है, जहां सपा के नेता छोटे लाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान है छोटे लाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील दिवाकर के साथ गांव में बने मनरेगा सड़क का जायजा लेने गए थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ दबंग ने पहुंचकर अपने खेत होने वाले का हवाला देते हुए सड़क निर्माण का काम रोकने की बात कही। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि समसोई गांव के प्रधान छोटे दिवाकर की मनरेगा सड़क के काम को लेकर पूर्व प्रधान के साथ हुई कुछ कहासुनी हुई है। पिता और पुत्र की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच जारी है। उन्नाव जनपद के मोरावा में कोरोना जैसी भयानक बीमारी वायरस के चलते कस्बे के तालुकेदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुंवर विवेक नारायण सेठ ने क्षेत्रीय पत्रकारों के समक्ष मोरावा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत को लगभग 50 लीटर सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क देते हुए कहा कि पुलिस सबसे अधिक इस महामारी के समय कार्य क्षेत्र में सहयोग कर रही है, इसलिए पुलिस के बचाव हेतु सैनिटाइजर के छिड़काव पर नजर रखते हुए बताया हर थाने में बाहरी लोगों का आवागमन जारी रहता है, इसलिए थाना प्रभारी यहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव करते समय कराते रहेंगे। वहीं पत्रकारों का भी सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकार सुनील मिश्रा, मदन लाल चौरसिया, रतन चौरसिया, राम बाबू, शिवम चौरसिया, राजेश चौधरी, प्रिंसो आदि पत्रकार मौजूद है। जब स्वागत के दौरान जमुना तिवारी, सनी सेठ, सभासद मोरावा, अवधेश दीक्षित,
सैलू दीक्षित भी मौके पर मौजूद है। वहीं आर्यवत ग्रामीण बैंक हिलौली के शाखा प्रबंधन ने भी थाना प्रभारी को मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का हुआ आयोजन। कोरोना जैसी महामारी का जहां एक तरफ संपूर्ण विश्व इस महामारी की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं भी हैं जो इस वैश्विक महामारी के वक्त एक कुशल योद्धाओं की तरह समाज के हित में खड़े हैं। इसी क्रम में बाबा जय गुरुदेव संघर्ष उज्जैन के आह्वान पर संपूर्ण भारत के अनेक जिलों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन वितरण का कार्यक्रम 25 मार्च से तब तक निरंतर गतिशील है, जिससे आज निगोहा के मस्तीपुर स्थित गुरु कृपा रेस्टोरेंट में महामारी के सभी नियमों का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन के कारण बताया गया कि 20 मार्च का दिन बाबा जय गुरुदेव महाराज की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए हर वर्ष ऐसे भंडारे का आयोजन किया जाता है। अतः इस वर्ष भी इस भंडारे का आयोजन प्रशासनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस समय मैं उपस्थित हूँ निगोहा में। ये निगोहा के पास मस्तीपुर इलाका है। यहाँ पर ये जो होटल है ये लगातार गुरु कृपा नाम से चलती है। यहाँ पर जिस प्रकार से गुरुदेव स्वामी जी जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से लगातार भोजन वितरण उन लोगों को जो गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग जो भूख से परेशान हैं, उन लोगों तक लगातार भोजन पहुंचाने का काम इस संगत के द्वारा हो रहा है। लखनऊ जनपद की संगत के द्वारा लगातार हो रहा है। खासकर 24 मार्च से लगातार निरंतर आप कह सकते हैं 25 मार्च से लेकर अभी तक लगातार उन ग्रामीण स्थलों में जहां पर भोजन नहीं पहुंच पाया या गरीब हैं, असहाय हैं, जहां पर अनाज अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचाने का काम जारी है। इसी सिलसिले में आज चूँकि हर वर्ष चूँकि स्वामी जी का जय गुरुदेव बाबा स्वामी जी का आज पूर्ण तिथि है, हर वर्ष भंडारे का आयोजन होता है। तमाम जगहों पर बड़े बड़े स्तर पर, जिले स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन है, इस तरह का माहौल नहीं है कि वो सार्वजनिक तरीके से भीड़ इकट्ठा करके उस भंडारे का आयोजन किया जा सके। इसलिए आज हर जगह पर अपने जहाँ पर स्वयं आश्रम है या जहाँ पर संगत के लोग हैं उपस्थित, वो स्वयं अपनी अपनी जगह पर भंडारे का आयोजन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उन सारे नियमों का पालन करें जिसे यहाँ के प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने निर्देश जारी हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन किया जाए, ऐसा उज्जैन की आश्रम से आदेश आया है, जिसका पालन करते हुए स्थानीय सभी संगत के वरिष्ठ से लेकर निम्न तक प्रत्येक पदाधिकारी से लेकर प्रत्येक गुरु भाई अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन उससे बातचीत पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ़ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साफ़ तौर पर उसमें जिस प्रकार से भोजन वितरण करने का जो सलीका है, जो तरीका है, वह पूरी तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए आदान प्रदान ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हम थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, बुलाएंगे आपको प्रदेश अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो श्री सत्यदेव पाठक जी की तरफ से, बाबा जय गुरुदेव संगत की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस उत्तर प्रदेश के, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन और किस प्रकार से अब तक कहाँ कहाँ पर किस तरह से भोजन वितरण से लेकर इस भंडारे के आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या है इस पूरे भोजन वितरण पीछे का कारण? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि आदेश आया है उज्जैन के आश्रम की तरफ से कि भोजन वितरण किया जाए, भंडारे का आयोजन किया है। क्या किस तरह का है उद्देश्य और किस तरह का है ये कार्यक्रम? आज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्यतिथि है। इस तिथि पर हमेशा भंडारे का कार्यक्रम उज्जैन आश्रम पर मनाया जाता था जी। लेकिन इस बार इस महामारी की वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है जी। इसलिए आदेश हुआ है कि सब लोग अपने अपने घरों पर ही ये भंडारे का कार्यक्रम मनाएंगे। ये कब से जारी है, निरंतर कितने लोगों तक पहुंचा जा सका है अभी तक? ऐसा है, वो तो लिस्ट लंबी है क्योंकि हर ज़िले में लोग डेली भोजन बांट रहे हैं। इसमें तमाम सड़कों पर दूसरे प्रांतों से लोग आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ
जिस ज़िले में जहाँ से सड़क इन करती है वहाँ भीड़ मिलती है तो वहाँ उस ज़िले के लोग बांट देते हैं। आगे जाते हैं दूसरे ज़िले के लोग अपने ज़िले के बॉर्डर पर बांट देते हैं। तो इस समय तो लगभग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में। आज के दिन का विशेष क्या है जो ये आज का दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्यतिथि है। तो आज के दिन सब लोग, गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, आश्रम पर हों या कोई अकेला दुकेला घर वाला है, सब लोग अपने अपने घर पर मना रहे हैं। सब लोग भोजन मनाएंगे और उसमें एक आइटम मीठा रहेगा और गरीबों को, यतीमों को, मोहताजों को, सबको ले जा कर के भोजन देंगे। अगर मान लो कहीं लॉकडाउन सख्त है, प्रशासन सख्त है, केस ज़्यादा है, वहाँ नहीं निकलने की परमिशन मिल रही है, तो भोजन बना करके गऊओं को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे या चींटियों को खिलाएंगे। यानी ये भंडारे का आयोजन होगा जरूर, चाहे जिस रूप में, चाहे जिस रूप में होगा जरूर। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा, कोरोना महामारी को लेकर आपका क्या कहना है कि इस तरह के माहौल में क्या कभी पहले से अंदेशा या आगाह किया गया था कि इस तरह का माहौल आने वाला? ऐसा है, इसको तो बहुत दिन पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही आगाह किया था कि आगे ऐसी बीमारी आ रही है कि वो कीटाणु बम होंगे। चीन के द्वारा ये कीटाणु बम चालू किया जाएगा और जो सारे विश्व को आच्छादित करेगा। चीन शब्द का प्रयोग हाँ, किया चीन शब्द का प्रयोग था। चीन शब्द के द्वारा आएगा और सारे विश्व को आच्छादित करेगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि सारा विश्व लड़ रहा है, लगभग इस महामारी से सारा विश्व लड़ रहा है। और किसी भी देश से पूछो कि आपने देखा है उसको, कहते हैं देखा नहीं। लड़ रहे हैं लेकिन देखा नहीं है। ऐसा आगा पहले। और दूसरी बात ये है कि उनको ये भी नहीं पता है कि ये वायरस एक ही है कि इसके और पार्ट हैं। अभी तो एक कुछ कम होगा तो दूसरा आ जाएगा, तब तक तीसरा आ जाएगा। अभी तो इसका संक्रमण बढ़ रहा है, यानी अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा और इस बात का भी आगाह पहले से था कि शहरों को छोड़ करके लोग देहातों की तरफ भगेंगे और ऐसे भगेंगे कि सामान छोड़ देंगे और भगेंगे। और फिर आगाह हुआ है कि अभी तो शहर छोड़कर देहात जा रहे हैं, फिर देहात छोड़ करके भगेंगे। अभी फिर कहाँ अब वो देखिएगा कहाँ जा रहे हैं, देहात छोड़ करके भगेंगे। यानी आप बचाव के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बचाव के लिए तो पहली बात जो लॉकडाउन में प्रशासन के द्वारा नियम है उसको पालन कि भाई मास्क बांधा जाए, दिन भर में कई बार हाथ साबुन पानी से धोया जाए, सैनिटाइजर से किया जाए और डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए। जो बूढ़े लोग हैं, लड़के हैं, बीमार हैं, वो लोग घर से ना निकलें, इस चीज़ का पालन किया जाए। आप निकले? और दूसरी चीज़ ये, आज तो मैं आया हूँ तो उसका परहेज़ करते हुए आया हूँ। हाँ, तो पहली बात तो निकले ना। और दूसरी बात ये है कि ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम है, प्रभु का नाम है, गॉड का नाम है। इस जय गुरुदेव नाम को सब लोग याद कर लें, क्योंकि आगे जो मुसीबत आ रही है, अभी तो मुसीबत कुछ आई नहीं है, मुसीबत तो आगे आ रही है, तकलीफ़ें तो आगे आ रही हैं। और उन तकलीफ़ों में जय गुरुदेव नाम बोलने पर ही रक्षा होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद। ये थे श्री सत्यदेव पाठक जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको इस कोरोना महामारी से बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो जिस तरह से इन्होंने चेतावनी पहले बताई कि पहले चेतावनी दी गई थी और अब फिर एक चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि गाँवों के लोग कहाँ जाएंगे जब ऐसी परिस्थिति आएंगी, तो निश्चित रूप से इन्होंने एक मंत्र दिया कि उसका जाप करें तो आपका भला होगा, इस संसार का भला होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं जिनके नेतृत्व में लगातार यह भोजन वितरण का कार्यक्रम जारी है। लगातार 25 मार्च से लेकर अब तक मैं बातचीत करूंगा बागेश्वर द्विवेदी जी से कि किस प्रकार से इस संगत के द्वारा लगातार जय गुरुदेव संगत के द्वारा किस प्रकार वितरण और कब तक ये चल रहा है और किस तरह से कहाँ तक लोगों तक पहुँचा जा सका है। सबसे पहले आपको नमस्कार। किस तरीके से और कितने लोगों तक कितनी तारीख से लेकर अब तक पहुँचा जा सका है? ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं एक बाबा जय गुरुदेव संगत उज्जैन का एक बहुत छोटा सा सेवादार हूँ। मैंने सर्वप्रथम एसडीएम सरोजिनी नगर से वार्ता की, उनसे कहा कि हम 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे। तो एसडीएम सरोजिनी नगर ने हमको पास दिया। फिर हमने मोहनलालगंज एसडीएम से बात किया कि हम 500 लोगों को प्रतिदिन लखनऊ संगत की तरफ से लोगों को जो असहाय हैं इनको भोजन कराएंगे। तब से अब तक निरंतर गुरु महाराज की दया से संगत के द्वारा लखनऊ में विभिन्न जगहों पर जहां प्रशासन का निर्देश होता था उनको, मोहनलालगंज में एसडीएम के नेतृत्व में जहां जहां लोग फंसे हुए थे, जो प्रवासी आ जा रहे थे, उनको सबको निरंतर आज तक भोजन पहुंचाने का काम किया गया है। आज ये गुरु कृपा शाकाहारी रेस्टोरेंट जो रायबरेली रोड पर है, मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत, आज यहाँ इसका समापन है और आज ही के दिन हमारे गुरु महाराज की पुण्यतिथि है। ये माने 50,000 से अधिक लोग तक पहुँच चुके हैं आप? अब ये तो गिनती नहीं हम बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये जो बसें चल रही थी तो हमने 5 दिन से गांव में बांटना बंद कर दिया था। 5 दिन से ये जो पैदल लोग जा रहे थे, ट्रकों से जा रहे थे, और अब इधर जब से सरकार ने पैदल और ट्रकों पर रोक लगा दी है तब से निरंतर बसों से लोग जा रहे हैं। तो बस वालों को सुबह 7 बजे ही हमारा यहाँ बंद करके लग जाता था और सुबह 7 बजे से दोपहर को 1 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से, फिर जब तक लोग निकलते रहते थे तब तक निरंतर खिलाते रहे। आज के दिन का विशेष क्या महत्व है? आज हमारे गुरु महाराज की पुण्यतिथि है और आज के दिन हम लोग अपने आश्रम पर उज्जैन में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता, लेकिन ये हमारा लोगों का दुर्भाग्य है कि इस महामारी की वजह से आश्रम पर मनाने का अवसर नहीं मिला। तो हमारे महाराज जी का ये आदेश हुआ कि सब लोग जहाँ हैं अपने अपने घरों पर इस पुण्यतिथि को मनाएं और जो आसपास के जहाँ जो लोग हैं जिनको संभव है उनको आप भोजन कराएं। ये गुरु महाराज की दया से ये हमारा कम्युनिटी किचन लखनऊ प्रशासन की तरफ से था, तो हमने यहाँ एसडीएम से बात किया कि हम आज के दिन समापन करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक करिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये अवसर मिला, तो हम ये कर रहे हैं। ये थे बागेश्वर द्विवेदी जी। इन्होंने लगातार जिस तरह से उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है वाकई में भोजन की, उन तक भोजन पहुंचाकर एक पुण्य का काम किया और आज के दिन की महत्ता को भी बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार लॉकडाउन का पालन करने के साथ जो दुकानदारों को दुकानें खोलने के विषय में दिशा निर्देश जारी किया और सूचना विभाग उन्नाव से मांगी प्रिंट मीडिया, ML इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मान्यता प्राप्त पत्रकारों, प्राधिकारी प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट, ताकि फर्जी पत्रकारों पे हो सके कार्रवाई। प्रिय जनपद वासियों, मैं जिलाधिकारी उन्नाव। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है पूर्ण रूप से सावधानी बरतना, और सावधानी बरतने में एक महत्वपूर्ण अवयव है सोशल डिस्टेंसिंग। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए जो दुकानें खोली गई हैं, वो कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खोली गई हैं। शेष दुकानें सप्ताह में 2 दिन खोली गई हैं। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। प्रथम,
सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी दुकान के बाहर कागज में लिखा हुआ, कार्डबोर्ड में लिखा हुआ अथवा फ्लैक्स में लिखा हुआ किस किस दिन दुकान खुलनी है यह प्रदर्शित कर दें, ताकि समस्त ग्राहकों को एवं पुलिसकर्मी को यह ज्ञात हो सके कि किस किस दिन ये दुकानें खुलनी हैं। द्वितीय, अपनी दुकान के सामने गोला बना दें और ग्राहकों को उसी गोले में खड़ा करने के लिए अनुरोध करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन हो सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।